जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और कौन से लेवल में आते हैं। कम आते हैं मतलब ज़्यादा हार्ड है कि कम हार्ड है, उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। और मैं पहले से देखा हूँ जो लेवल कौन से लेवल से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से मैं एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ। तो आज उसी को देखना है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर की दाएं अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला पता ही होगा। ये क्या है, अल्फाबेट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, किससे आया है, अल्फाबेट। ठीक, यहाँ ए से जेड तक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओनली इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं कहाँ, एग्जाम में। ठीक है, और हम वहाँ अगर हम खोजें कि ए से जेड तक लिखा लिखाया मिल जाए तो ये गलत बात है, और वहाँ मिलेगा ही नहीं। और जो यहाँ क्वेश्चन है वही आएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, ए से जेड तक हमारे माइंड में इस कदर हमारे माइंड में हो जाना चाहिए कि जो लेटर है, ठीक है, उनका स्थानीय पोजीशन पूछा जाए तो हमें बनना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर। जब दोस्तों बाएं बोला है, अर्थात कि बाएं क्या होगा दोस्तों, इस ए साइड से इस साइड जाना है, जेड की ओर। ठीक है, कितना, 13वां अक्षर। तो हम देखेंगे 13वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। किस प्रकार से हम याद करेंगे, मैंने आपको कई बार बताया वीडियो में, इजोटी के तहत। ठीक है, ए जोटी के तहत, ये सॉरी यहाँ ई रहेगा ना, इस इजोटी के तहत। यह कौन सी पोजीशन में दोस्तों, 5 में। और ये कौन सी पोजीशन में, 10, और ये 15। ठीक है, अब इसमें 13वां किस प्रकार से निकालें, जैसे कि ये क्या है, जे के बाद क्या आता है, के, जे के एल एम एन ओ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या देखना है, 13वां स्थान किसका है दोस्तों, इस एम का है। तो क्या बोल रहे हैं, जब बाएं से किस साइड जाएंगे दोस्तों, मतलब बाएं से स्टार्ट करेंगे और कितना जाएंगे, 13वां स्थान तक। 13वां में क्या है दोस्तों, ये एम है। अब एम से बाएं तरफ बोल रहे हैं। चलो यहाँ ये एम है, ठीक है, कौन से स्थान में है दोस्तों, 13वां स्थान में। लेकिन अब फिर से बोल रहे हैं कि अब दाएं साइड, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दाएं साइड। अब दाएं साइड कौन साइड जाए, अब जब दाएं बोला है, सॉरी क्या बोला है, दाएं, तो दाएं साइड हम इस साइड बढ़े कि इस साइड, ये कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन हमें करना क्या है दोस्तों, जब पहले तो बाएं से बोला है, ठीक, बाएं से चलने के लिए बोला है। हमने चला, कितना कदम चला दोस्तों, 13 कदम आगे बढ़ा। फिर बोल रहे हैं बाएं ओर, ठीक, सॉरी दाएं ओर, राइट साइड के लिए बोला है। और कितना चलने के लिए बोला है, 7 चलने के लिए बोला है। जब इसके साथ हम 13 के साथ हम 7 और जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। जैसे कि ये है 13 और 7 हम जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अब हमें क्या करना है दोस्तों, कि जो 20 है वह 20वां स्थान में कौन सा प्राणी रहता है, हमें ये देखना है। ठीक है, क्या देखना है दोस्तों, 20वां स्थान पे कौन सा प्राणी है, ये हमें देखना है। तो कौन सा प्राणी रहता है दोस्तों, टी नामक प्राणी रहता है। टी नामक प्राणी रहता है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, टी होगा। और वह कौन से स्थान में है दोस्तों, यह बी अर्थात सेकंड स्थान पे है। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते दोस्तों, अगर हमें टाइम बचाना होता तो। लेकिन मैं आपको समझाने के बेस से इस प्रकार से इतना सारा किया। जब दाएं और बाएं की बात करें, तो जोड़ना है, और सेम की बात करें, बाएं और बाएं की बात कर रहे हैं तो उसे घटाना है। ठीक है, पहले से दूसरे संख्या को घटाना है, और जब अलग अलग हो उसे क्या करना है दोस्तों, जोड़ना होता है। ठीक, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या बोल रहा है। देखें दोस्तों, देखते हैं, चलो स्टार्ट। तो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से 11वें स्थान के अक्षर के
दाएं छठा अक्षर है। ठीक है, कौन सा अक्षर है? अभी सही क्वेश्चन आया है दोस्तों, पहले अलग अलग आए थे, जैसे बाएं से दाएं बोला है, लेकिन अभी दाएं ही दाएं आया है। लेकिन अभी कौन से दाएं से दाएं आया है दोस्तों? उल्टे साइड से शायद ना, अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से 11वें, अर्थात दाएं, अर्थात हमारे दाएं क्या होगा दोस्तों? ये होगा। ठीक है, कौन होगा? जेड होगा। और जेड से हमें कितना आना है दोस्तों? दाएं 11वां स्थान आना है। और 11वां से भी कितना? फिर वापस दाएं बोला है। अर्थात देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक देखना। ये क्या है? बाएं। ठीक है, ए बाएं है। ठीक है, और जेड क्या है? दाएं है। ये समझ में आया? ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? दाएं से 11वां स्थान, अर्थात हम जेड से हम इस साइड चलेंगे कितना स्थान तक दोस्तों? 11वां स्थान तक। 11वां स्थान तक पहुंचे दोस्तों, समझ में आया? देन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फिर वहां से दाएं, अर्थात दाएं बोला है दोस्तों, तो दाएं की पोजीशन इस साइड है, अर्थात इसी साइड लौटेंगे दोस्तों। तो कितना लौटेंगे दोस्तों अपन? कितना बोला है क्वेश्चन? 6 बोला है ना? हाँ, छठा अक्षर बोला है, अर्थात 6 ही है। जब दोस्तों 6 वापस आना है, फिर से लौट के आना है, तो क्या हम 11 से 6 घटा दें? घटा दें, बिल्कुल घटा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों? यहाँ प्राप्त होगा 5, अर्थात जेड से हमें इस साइड 5 कदम चलना है दोस्तों। कितना कदम चलना है? 5 कदम चलना है। तो 5 कदम जब चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? देखो, इस साइड से कितना है? 5वां स्थान में है। ठीक है, जेड से जब ए की ओर जाएंगे तो 5वां स्थान में है, लेकिन ए से हम जेड की ओर जाएंगे तो कितने स्थान में होगा दोस्तों भाई? 21वां स्थान पे। और ये दोनों एक ही पोजीशन में है। ये हम जेड से ए की ओर आएंगे तो 5वां में है, और ए से जेड की ओर जाएंगे तो कितना में होगा दोस्तों? 21वां। और हमें ये पता नहीं रहता दोस्तों कि जेड से ए की ओर आएंगे तो उनका पोजीशन याद नहीं रहते, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है दोस्तों कि ये ए से जेड तक जाने में कौन से पोजीशन में है और वह कौन से पोजीशन में रहेगा दोस्तों। तो यह रहेगा दोस्तों 21वां, और 21वां में कौन सा प्राणी रहता है? क्या रहता है? टी वी। टी से क्या है दोस्तों? 20। टी रहता है दोस्तों 20वां में, और टी के बाद एक और जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? वी। अर्थात हमारा क्या होगा दोस्तों? वी नामक प्राणी वहां रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वी नामक प्राणी, जो कि दूसरा ऑप्शन अर्थात कि बी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन में रहने वाला प्राणी वी सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देन आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो हुआ क्या? ये अल्फाबेट से ही है, आगे देखेंगे ना, ध्यान देना। इसमें है सीरीज में, क्या है दोस्तों? सीरीज में देखो किस प्रकार से इसमें फिलअप करना है, जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है। यह किसी क्रम में, किसी न किसी प्रकार से, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लेकिन एक सीरीज जा रहा है। ठीक है, एक लाइन जा रहा है, उसमें आपको फिलअप करना है कि इस स्थान में कौन सा प्राणी आएगा या फिर कौन सा संख्या, कौन सा अक्षर आएगा, आपको देखना है। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, तो आप कोशिश करो, हल करो, देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 33, 28, 24 क्वेश्चन मार्क, देन आगे क्या है दोस्तों? 19, 18। अब इसमें देखो दोस्तों किस प्रकार से हमें यहां करना है, किस प्रकार से हम जोड़ें घटाएं कि हमें यहाँ का संख्या प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इन सभी के बीच में किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से? सर्वप्रथम तो सम विषम देखेंगे दोस्तों। सम की बात, विषम की बात करें तो पहला विषम है, फिर सम है, फिर सम है, फिर यहाँ क्या आएगा पता नहीं, लेकिन हम यहाँ विषम करके देखें तो कौन सा संख्या करेंगे ये भी हम जान नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें देखना होगा इसका आधा ये तो नहीं है ना, इससे कितना कम है दोस्तों, हमें ये देखना है। अब क्या कम कितना है यही तो देखेंगे। अब देख पा रहे हैं कि घटते क्रम में है। क्या है दोस्तों? घटते क्रम में है, ना कि बढ़ते क्रम में। तो हम ये कोशिश करके देख लें कि कुछ संख्याओं को घटाती हुई चले, कि शायद हो सकता है ये हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम 33 में क्या घटाएं कि 28 आए दोस्तों, तो हम घटाएंगे दोस्तों
5। ठीक है, कितना घटाएंगे 5। आगे देखेंगे दोस्तों, अब 28 में हम क्या घटाएं कि 24 आए, क्या घटा रहे हैं दोस्तों 4। अब यहां से दोस्तों क्या होगा, अब यहां क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जब यहाँ 5 घटा है और यहाँ 4 घटा है तो यहाँ का क्या घटा के देख सकते हैं अपन, 3 घटा के देख सकते हैं। अर्थात यहाँ जब 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 21 नामक प्राणी प्राप्त होगा। और जब 21 से हम फिर अब यहाँ 3 घटा है तो यहाँ क्या घटाएंगे दोस्तों, 2 घटाएंगे। और जब 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 19। और 19 से जब हम 1 घटाएंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। अर्थात ये वाला घटते क्रम, अर्थात ये भी घटते क्रम में जा रहा है इसलिए घटाते हुए जा रहे थे। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 21 नामक प्राणी यहाँ पे रहेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ भी ए, अर्थात पहला ऑप्शन में है 21 नामक प्राणी। तो हमारा यही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहाँ जब तक आप कोशिश करो कि किस प्रकार से यहाँ संबंध बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही करना है दोस्तों कि इनके बीच में संबंध क्या है, और जब तक इनके बीच में अपन संबंध नहीं जान जाएंगे तब तक इनका हम कुछ बिगाड़ ना सुधार सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनके बीच में संबंध देखना है कि भाई ये इनके बीच में संबंध क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, क्या हम वही करें। सर्वप्रथम तो इनके बीच में क्या करेंगे, अब भी देखें तो जस्ट उसी को अप्लाई कर दें कि क्या वो हो सकता है। तो यहां देखेंगे हम 6 के साथ ऐसा क्या जोड़े दोस्तों कि यहां हमें 10 मिल जाए, तो क्या जोड़ेंगे दोस्तों 4 जोड़ेंगे। 6 4 10 और 10 के साथ अपन क्या जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, क्या जोड़ेंगे दोस्तों 8। ठीक है, 18 के साथ हम क्या जोड़ें दोस्तों कि 34 मिले, तो क्या जोड़ेंगे दोस्तों 16। क्या जोड़ेंगे दोस्तों 16। अब लेकिन ये तो किसी प्रकार संबंध व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों, हाँ या ना, किसी प्रकार से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं दोस्तों। ये 4 है, 4 का दुगना यहाँ जोड़े और 8 का दुगना फिर जोड़े, फिर यहाँ इसके बाद इसका दुगना जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं दोस्तों। जब इसका दुगना जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, इसका दुगना 32 होगा। 32 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 66 नामक प्राणी प्राप्त होगा दोस्तों, जो कि हमारा राइट आंसर यही होगा। और ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे देखना होगा, सी ऑप्शन में है, जो कि यही सही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कोशिश करो कि सॉल्व कर सकूं, सॉल्व करने का कोशिश करो। अगला है दोस्तों, ये है दोस्तों एनालॉजी अर्थात सादृश्यता। ठीक, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत इजी है, आपको बनना ही चाहिए। जिस प्रकार फल केला से संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार स्तनपायी ऐसे कौन से शब्द ऑप्शन में है उससे संबंध व्यक्त करता है, हमें ये देखना है दोस्तों। तो देखो किस प्रकार से केला और फल का मतलब संबंध है, उसी प्रकार स्तनपायी और ये जो दिए हैं क्या ऑप्शन है उनमें से संबंध व्यक्त करेगा कौन, स्तनपायी। तो क्या हम फल और केला की बात करें तो केला क्या होता है दोस्तों, फल है। ठीक है, केला का विशेषता है, फिर उसे हम क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। उसी प्रकार स्तनपायी की बात करें, क्या है दोस्तों इसका अर्थ, ऐसे जीव जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकें। ठीक है, क्या कर सकें दोस्तों, दूध पिला सकें। उसमें से कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे क्या जानवर में भी ऑलराउंडर हो सकते हैं। मतलब ऑलराउंडर मतलब ये कि भाई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, नर भी हो सकते हैं, मादा, दोनों को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जानवर बोल सकते हैं। लेकिन हम सभी को मादाएं तो नहीं बोल सकते ना, जानवर में सभी आ जाएंगे मिक्स, मादा नर सभी, तो ये गलत होगा दोस्तों। हम आगे देखेंगे गाय। हाँ दोस्तों, गाय एक ऐसा प्राणी है या प्राणिनी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और हमें भी पिलाती है। तो क्या इसे हम सही कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे भी देख सकते हैं ऑप्शन, सांप तो ऐसा करता नहीं है। ठीक है, और आगे देखें बैल दूध पिलाएगा आपको, देता होगा तो पी लेना भाई, हमें तो नहीं देता। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों, स्तनपायी का संबंध बी ऑप्शन गाय से होगा। किससे होगा दोस्तों, गाय से होगा, जो कि राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों फूल जिस प्रकार कली से संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार दोस्तों फल किससे संबंध व्यक्त करेगा। और इससे पहले तो इन दोनों के बीच में संबंध देखना है दोस्तों कि ये फूल और फल कली और फूल के बीच में तो संबंध है, लेकिन किस प्रकार से हमें ये देखना होगा। तो यहाँ मैं संबंध बता दूं दोस्तों, यहाँ क्या है, फूल
क्या है दोस्तों? फूल। एक फूल और कली, इनके शब्द का अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों? ये फूल है, गुलाब फूल है ना। प्रपोज करने नहीं चले जाना, ये रफली है, ठीक है। ये रफली है, क्या है दोस्तों? ये फूल, गुलाब का फूल है दोस्तों। लेकिन और कली की अगर हम डायग्राम बनाए दोस्तों, कली की अगर हम डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये फूल है और ये कली है। अब इसमें किस प्रकार से संबंध व्यक्त करता होगा दोस्तों? ये फूल बनने से पहले ये फूल कली बनता है, ठीक है, और कली के बाद ही क्या बनता है दोस्तों? फूल बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों हमें ये देखना होगा कि फल बनने से क्या बनता है, फल बनने से पहले क्या बनता है जिससे फल का उत्पत्ति या फिर निर्माण होता है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? हमें ये देखना है, क्या खाना फल बनने से पहले खाना बन जाता है दोस्तों? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। खाना क्योंकि ये अलग चीज है, इनसे दूर हटके है, तो ये कदापि नहीं हो सकता। और इससे पहले हम दोस्तों जड़ की बात करें, फल के पहले जड़ बनता है, लेकिन यहाँ इतना डिफरेंस भी नहीं बताया गया है। फूल और कली जस्ट एक ही पीढ़ी में हो जाते हैं, एक मतलब जस्ट बनने वाली स्टेज ही हम मान सकते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा, क्योंकि जड़ बहुत पहले से आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों? फूल। हम देखेंगे दोस्तों फूल, क्या फल बनने से पहले फूल बनता है दोस्तों? बिल्कुल बनता है दोस्तों। और फूल बनने के जस्ट बाद ही क्या बनता है दोस्तों? फल बनता है। तो क्या हम इसे मान सकते हैं फूल को सही? बिल्कुल मान सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? सी ऑप्शन में है, फूल नामक प्राणिनी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अब उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसमें आप देखो किस प्रकार से संबंध व्यक्त करता है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, चेन्नई। क्या है दोस्तों? चेन्नई का सांकेतिक, ये क्या है दोस्तों? चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। अब यहाँ क्या है दोस्तों? ए आई। जिस प्रकार से चेन्नई किससे संबंध व्यक्त करता है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे DIF और आगे क्या है? OOBJ। अब इसमें जिस प्रकार चेन्नई इस शब्द से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों? BANGLORE किससे संबंध व्यक्त करेगा? तो इन दोनों के बीच में हमें संबंध देखना है दोस्तों, उसके बाद में ही इन्हें हम बना सकते हैं। तो किस प्रकार संबंध व्यक्त कराएं दोस्तों? सी और डी की बात करें तो सी के साथ हम एक जोड़ेंगे तो डी प्राप्त होगा, और एच के साथ हम एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? आई प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस ई के साथ हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? तो एफ प्राप्त होगा, ई एफ, अर्थात हम एक जोड़ेंगे तो एफ प्राप्त होगा, और एन के साथ एक जोड़ेंगे तो ओ प्राप्त होगा दोस्तों, और एन के साथ फिर ओ जो एक जोड़ेंगे तो ओ प्राप्त होगा, और ए के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? बी प्राप्त होगा, और आई के साथ एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जे प्राप्त होगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इन सभी में हम एक एक जोड़ेंगे तो अगला शब्द बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों इस बेंगलुरु अर्थात इसमें हम एक एक जोड़ेंगे तो हमें जो नया शब्द मिलेगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, बी के साथ हम एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सी, और ए के साथ तो बी, और एन के साथ तो ओ, और जी के बाद जी आई, अर्थात यहाँ क्या होगा दोस्तों? आई ही होगा। क्या होगा दोस्तों? जी सॉरी एच आएगा, GHI होता है ना। हाँ, एल के बाद क्या होगा दोस्तों? LM। क्या होता है दोस्तों? LM, ठीक है। और ओ के बाद P, आर के बाद क्या होगा दोस्तों? S, और ई के बाद F। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। और यह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? हमें देखना होगा बी ऑप्शन में है, अर्थात दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही होगा। हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो कि अच्छा है, बुरा है, या फिर समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो, लेकिन कमेंट करो, लाइक करो। धन्यवाद।